हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। ठीक है, हम लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज। तो आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम है हमारे पास, वो डेली जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास लीड कोड के, उनके बेसिस पे। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम होने वाला है वो 18 अगस्त का होने वाला है। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई नो प्रॉब्लम आज का डिफिकल्ट है थोड़ा सा, बट इतना भी नहीं होगा। मतलब थोड़ा बहुत मेरे को भी डिफिकल्टी आई थी सॉल्व करने के टाइम पे, बट थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम पे। ठीक है। सो अगर आपने आज का प्रॉब्लम देखा होगा, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमको कुछ एक अरे ऑफ कार्ड्स दिया है जिसकी लेंथ 4 ही है। ठीक है। एंड हमारे पास कुछ रेंज ऑफ नंबर्स है, जो कि नंबर्स का रेंज फिक्स है कि 1 to 9 के बीच में रहेंगे। एंड हमको क्या करना है कि हमको इन कार्ड्स के ऊपर कुछ तो क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन के साथ मैनिपुलेशन करना है। तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ एक्सप्रेशंस भी दिए। तो अगर आप देखोगे एक्सप्रेशंस कौन से हैं फिलहाल के लिए, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है इतने, प्लस माइनस स्टार एंड डिवीजन। ओके। अब जो मेरे को कंपटीशन परफॉर्म करना है, ओके, सो कंपटीशन विच जो हमको परफॉर्म करना है उस पर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, कैसे कि जो भी आपका डिवीजन है वो एग्जैक्ट इंटीजर डिवीजन नहीं होगा, राइट। वो आपका डेसिमल डिवीजन है काइंड ऑफ। अगर आप देखोगे सो जैसे यहाँ पे हम दिया है कि 4 डिवाइड बाई 1 - 2 डिवाइड बाई 3। ओके, सो 1 - 2 रिजल्ट व्हाट -1, बट नहीं, यहाँ पे काइंड ऑफ -1 विल नॉट टेक दैट, विल टेक ओनली द एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज 1 काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। नेक्स्ट थिंग आता है 1 डिवाइड बाई 3। सो 1 डिवाइड बाई 3 इज हाउ मच, आई थिंक समथिंग 0.5 मे बी। ओके। एंड उसके बाद हम उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा। तो उसकी वैल्यू इन्होंने 12 दी है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो भी वैल्यू रहेगी वो प्रिसीजन एब्सोल्यूट रेंज में रहेगा। ओके। नेक्स्ट थिंग कि अ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइनस थिंग्स आर नॉट अलाउड, सो यू कैन नॉट यूज -1 समथिंग लाइक दैट। इट्स यू शुड कंसिडर द एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर दैट। नेक्स्ट, हमको नंबर्स को कॉन्कैटिनेट नहीं करना है काइंड ऑफ। ओके, जैसे 12 + 12 जैसे नंबर्स है, तो ये 12 + 12 वैलिड नहीं है। ओके, इट शुड बी लाइक 3 + 3 समथिंग। ठीक है। तो बेसिकली द मेन जो प्रॉब्लम है वो हमको करना क्या है कि हमको ट्रू रिटर्न करना है वैल्यू। अगर मैं 24 बना सकता हूँ, तो जो मेरे पास सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं, अगर मैं उनके बेसिस पे 24 बना सकता हूँ तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। ओके। अब आते हैं, लाइक आई नो ये प्रॉब्लम पढ़ने के बाद थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ था मेरा भी, क्या है ये, बट ठीक है। विल सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके। सो द फर्स्ट थिंग हमको क्या सोचना है कि इसमें थोड़े हम इनसाइट्स निकालते प्रॉब्लम के। तो मैं क्या करता हूँ, अपने एडिटर पे आते हैं। ओके, इनसाइट्स निकालते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें हम क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो में भी बड़ा हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू रिड्यूस द वीडियो साइज। फाइन, ठीक है। तो हमारे पास ये इतना पता है कि जो नंबर्स है वो 4 ही होने वाले हैं। फाइन, यहाँ पे मेंशन किया लेंथ 4। अगर आपको यहाँ भी नहीं दिख रहा, आप कंस्टेंट चेक कर सकते हो कि जो मेरे कार्ड्स की लेंथ है वो 4 ही होगी। फाइन, ठीक है। एंड जो रेंज ऑफ नंबर्स आएंगे, मेरे पास रेंज ऑफ नंबर्स क्या होने वाले हैं, हमेशा फिक्स लेंथ ऑफ साइज 9 होने वाले हो, जो कि 1 to 9 के बीच में है। ठीक है। तो ये दो चीज़ तो मेरे को पता है कि मेरे पास हमेशा लेंथ 4 होगी, मेरे पास रेंज ऑफ नंबर्स ये होंगे। एंड एक और चीज़ क्या पता है हमको, एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस कौन से, स्टार हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया एंड डिवीजन हो गया। ये 4 हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम में हमको एक्चुअली करना क्या है। तो अगर आप देखोगे जो 4 यहाँ पे इनपुट है, ठीक है, हम इसी इनपुट को देखते हैं। इसमें हमको क्या करना है, 24 बनाना है। 24 बनाना है, तो 24 कैसे बना सकते हैं। जैसे कि एक तो इन्होंने दिया है प्रॉब्लम में, कैसे कि आप 8 - 4 कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 7 - 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको, 8 - 4 विल बी 4, एंड यहाँ पे 6 जो कि हो जाएगा 24। ठीक है। तो इसका तो हमने देखा था कि इसका हम 24 बना सकते हैं। फाइन, अब हमको देखना है हमको मतलब प्रोसीजर वगैरह क्या फॉलो करना है, लाइक हमको क्या क्या ऑपरेशंस के साथ कैसे परफॉर्म करना है। तो हमारे पास सेट ऑफ ऑपरेशंस भी है। ओके, मैं इसको सीक्वेंस में डाल देता हूँ फॉलो। लाइक इनिशियली स्टार यूज करने से सर we'll यूज प्लस, देन we'll यूज माइनस, देन यूज मल्टीप्लिकेशन, देन we'll यूज डिवीजन। ओके। तो बेसिकली अगर आप प्रॉब्लम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, थोड़ा सा रिकर्शन यूज़ करना है। एंड प्रॉब्लम को थिंक कैसे करना है कि हर बार अगर आप कोई 2 नंबर पिकअप करते हो। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर आप कोई 2 नंबर पिक करते हो और इनके ऊपर कोई भी इनमें से 4 एक ऑपरेशन अप्लाई करते हो, तो आपके पास नंबर्स की, नए नंबर्स की क्या बोलते हैं, लिस्ट क्या बन जाएगी। देखो तो हम क्या करते हैं,
हम 4 और 1 लेंगे। ओके, एंड इनके सारे ऑपरेशन निकाल लेते हैं। जैसे प्लस क्या होगा, 5 हो जाएगा, देन 4 - 1 विल बी 3, 4 × 1 = 4, एंड 4 / 4 इट विल बी 4। ठीक है, तो ये मेरे पास नए सेट ऑफ नंबर्स आ गए। तो अब जो मेरा नया अरे बनेगा बेसिकली, वो कैसे बनेगा, 5 8 7, 3 8 7, ओके, 4 8 7, एंड अगेन 4 8 7। ओके, ये मेरे पास नया अरे बन गया। अब मैं इनके साथ कुछ कर सकता हूँ क्या, अब मेरे को वापस इनके ऊपर लगाना है। तो इसमें मैं 5 8 को लूँगा। तो अगर मैं 5 8 के सारे पॉसिबल आउटकम्स लेके आओ, जैसे कि 5 + 8 13, 5 - 8 will be -3, but since I told that unary operators are not selected, so -3 won't be considered. You can consider this as a 3. Okay, then 5 8 5 are 40, and 5 divided by 8, so it will be something 0.56, 0.6 something value। तो ये कंसिडर किया जाएगा काइंड ऑफ अप्रोक्स 1 तक। जैसा कि मैंने बोला, आपको प्रिसीजन भी यूज़ करना है। ओके, क्योंकि ये जो डिवीजन है ये नॉर्मल डिवीजन नहीं है। ओके, तो ये प्रिसीजन भी आपको कंसिडर करके चलना है। तो ये मेरे पास नए सेट ऑफ नंबर्स हो जाएंगे। तो अब मेरा जो नया अरे बनेगा वो काइंड ऑफ इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कैसे बनेगा, 13 and 7, डेट्स ऑल। सेम फॉर इसके लिए, 3 and 7, 40 and 1, ओके, एंड सॉरी 40 and 1 नहीं, 1 40 and 7 एंड 1 and 7, ऐसा। तो इस सीक्वेंस में हमको नंबर्स बनाने हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमको एक्चुअली करना क्या है यहाँ पे, हमको जितने भी नंबर्स है, लाइक हमारे पास 4 नंबर होंगे, 4 1 8 7, इनके सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं। राइट, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं, ये 4 ऑपरेटर्स के साथ। प्लस हो गया, डिवीजन हो गया, एंड जो डिवीजन का है उसमें दो कॉम्बिनेशन आएगा काइंड ऑफ। दो कॉम्बिनेशन क्या है, हमारा A/B है एंड B/A है, ऐसा। ओके, तो एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो अभी इस प्रॉब्लम पे हमको वैल्यू हमारी कहाँ पे मिलेगी, अगर आपको ध्यान होगा तो हमको जो हमारी एक्चुअल वैल्यू मिलेगी वो समवट अराउंड 8 4 के रिलेटेड मिलेगी। तो जब मेरा 8 4 का कॉम्बिनेशन चलेगा, अभी के लिए 4 1 था, फिर जब हम 8 4 लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट सेट ऑफ क्या होंगे, सो 8 + 4 12, 4 हो जाएगा यहाँ पे, 8 4 = 32 हो जाएगा, एंड डिवाइड 4 / 8, 0.5, तो इट विल कंसिडर एज अ 1। तो ये हमारे पास नए सेट ऑफ नंबर्स हो जाएंगे, और जो मेरे पास वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, 1 7, 1 7, 1 7। ओके, तो काइंड ऑफ इसी तरीके से हमको एक प्रॉब्लम को अप्रोच करना है कि हमको सारे के सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं। एंड जो भी कॉम्बिनेशंस के, अगर जब हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही एलिमेंट रहेगा मेरे पास लिस्ट में, तो अगर ये नंबर, ओके, अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर आप देखोगे जब डिवीजन करोगे तो ये नंबर समवट अराउंड आपके 23.99 समथिंग हो सकता है। तो इसको आपको एज अ प्रिसीजन कंसिडर करना है, मतलब इसको आपको 24 कंसिडर करना है हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 23 पॉइंट समथिंग आए तो नहीं गिराना, नहीं, क्योंकि ये जो 23 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई है वो कहाँ से आई है, वो कुछ डिवीजन आपने किया है यहाँ पे, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग यू हैव डन। ओके, तो उसकी जो वैल्यू आई थी ये आई थी, बट हमको ऐसा क्लियरली मेंशन किया गया प्रॉब्लम में, अगर आप देखोगे कि जो डिवीजन है वो प्रॉपर इंटीजर डिवीजन नहीं है। सो आपको इसको 23 कंसिडर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम थोड़ा सा प्रिसीजन भी यूज़ करेंगे। ओके, तो उसकी वैल्यू 1e - 6 यूज़ करेंगे फॉर नाउ। ओके, जो कि हम एब्सोल्यूट रेंज में मोस्टली सारे प्रॉब्लम्स में इतना वैल्यू आता है कि इतने के रेंज में आपका वैल्यू है, तो यू कैन गो हेड विद द टेस्ट केसेस एंड इट विल पास, ऐसा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा था प्रॉब्लम का। अब आता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, कि लाइक हम जो प्रॉब्लम करने वाले हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो सकता है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पास कितने हैं, कि आपके पास ये मेरे पास 4 नंबर्स है, एंड 1 to 9 का सेट है, पर ये तो मैंडेटरी नहीं है, मेन तो सेट ये आता है हमारे पास, स्टार माइनस स्टार, सॉरी प्लस एंड डिवीजन। ओके, तो इनके तो हम सारे कॉम्बिनेशन निकालेंगे, ऐसे समझ लो। ओके, इनके तो सारे कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो इसका साइज में अगर एन कंसिडर करता हूँ तो ये मेरा कितना जाएगा, एन फैक्टोरियल जाएगा काइंड ऑफ थिंग। ये मेरा एन फैक्टोरियल हो गया।
प्लस अभी मेरे को क्या करना है, इनके सारे के सारे अपर वैल्यूज निकालना, लाइक हम एक एक पे परम्यूटेट करने वाले वैल्यूज को, ऐसा। तो अगर मैं देखूँ इसकी वैल्यू कहाँ गई, एक मिनट स्क्रीन में एक्सटेंड करता है यहाँ पे। ओके, इसकी वैल्यू गई यहाँ पे समथिंग इतना, 5, हमारे पास काइंड ऑफ 5 ऑपरेटर्स हो जाएंगे। तो इसका काइंड ऑफ एक पॉलिनोमियल टाइप निकाल सकते हो आप, कि पॉलिनोमियल ऑफ एन करके ऐसा। आई थिंक ये आपको समझा होगा कि लाइक हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली इस पार्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लाइक इसका टाइम कॉम्प्लेक्सली एग्जैक्ट निकालना मुश्किल है, बट मैं मेरे उससे बता रहा हूँ कि सिंस हम एक तो सारे फैक्टोरियल, आप इतना समझ लो कि एक आपने सारा सारा फैक्टोरियल निकाला है, ओके। सो आप हर एक पे काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, तो उसके लिए एन फैक्टोरियल काइंड ऑफ थिंग हो गया इतना, ओके। एंड उसके बाद आप क्या करोगे कि हर एक पे आप अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करके, तो ये काइंड ऑफ पॉलिनोमियल टाइप में इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसके पॉलिनोमियल टाइप कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, तो इतना आप अप्रोक्स समझ सकते हो अभी के लिए, ऐसा अपर बाउंड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। इसके साथ जा सकते हैं। अब आते हैं कोड पे, तो कोड स्टार्ट करते हैं फिर, मे बी आई थिंक सो आपको प्रॉब्लम समझ गया होगा, ओके। कि हमको प्रॉब्लम में करना क्या है, आपको सोचना कैसे कि सिंपल सा, सिंस इनपुट हमारे पास चार का इनपुट था, तो हम सोच सकते थे कि लाइक ओके वी कैन गो हेड विद द ऑल ट्राइंग ऑल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, एंड देन बैक ट्रैकिंग, अलॉन्ग विद दैट बैक ट्रैकिंग हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड करना थोड़ा बहुत, फिर देखते हैं अगर इनकेस कभी हम कोड में कुछ कुछ भी अगर कोई पॉइंट मेरे को लगता है कि हाँ ये चीज़ बताने वाली है, सो विल सी एट दैट, ठीक है। चलो, तो मैं अपना लीडबोर्ड खोलता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं मेरे एडिटर में आ चुका हूँ, ठीक है। तो हम पहले कुछ कुछ तो फंक्शन बना लेते हैं, जैसे जो जो हमको काम के। तो पहला फंक्शन क्या रहेगा, एक हम क्या बनाते हैं कि हमें कंपटीशन वैल्यू बनाते हैं। सो ये क्या मेरे को रिटर्न करेगा, कुछ वेक्टर्स रिटर्न करेगा जिसके ऊपर मेरे को इटरेट करना है, काइंड ऑफ क्यों इटरेट करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे पास चार सेट ऑफ ऑपरेशंस है, कौन से, प्लस माइनस, ओके, देन आई हैव मल्टीप्लिकेशन, एंड देन आई हैव डिवीजन, ओके, ऐसा, सॉरी, डिवीजन है। तो इनके ऊपर क्या क्या वैल्यू, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, एंड ए डिवाइड बाई बी, एंड बी डिवाइड बाई ए, ऐसा, ठीक है। तो यही चीज़ हम अभी कंप्यूट कर लेते पहले। तो वेक्टर ऑफ हम डबल बनाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी रहे। तो कंप्यूट ऑल वैल्यूज, मैं भी क्लियर देता हूँ फंक्शन का नाम। मेरे पास एक डबल ए आ जाएगा, देन डबल बी आ जाएगा, फाइन। देन आई हैव द वेक्टर ऑफ डबल वैल्यूज, ओके। इनकी साइज तो पता है, पर ठीक है, मैं अभी के लिए ऐसे रख लेता हूँ। एंड विल व्हाट विल डू, वैल्यूज डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर देंगे, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज पुश करेंगे, ए प्लस बी, देन वैल्यूज डॉट, ऐसे वो कॉपी पेस्ट करते हैं सीधा सीधा। आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, बेटर रहेगा, ओके। ए प्लस बी, देन विल डू ए माइनस बी, ओके, देन विल डू ए स्टार बी, देन विल डू ए डिवाइड बाई बी, ओके, देन विल डू ए डिवाइड बाई बी हो गया, विल डू बी डॉट बाई ए, एंड इसके भी दो वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, जैसे ए माइनस बी था, सो बी माइनस ए शुड ऑल्सो बी कम, ओके, ठीक है। अब एक चीज़ है कि जो हम ए डिवाइड बाई बी कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या करें, बेसिकली हम डायरेक्टली उसको डबल के फॉर्म में डाल रहे हैं, तो वो हमको वो नहीं करना है। हमको उसका काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, प्रिसिशन वैल्यू उस पर पुश करना है। तो प्रिसिशन वैल्यू कैसे कर सकते हैं कि हमको एक वो चाहिए, प्रिसिशन वैल्यू चाहिए कि अगर ये वैल्यू मेरी इससे बड़ी होती है तो ही हमको इसको पुश करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट बना देता हूँ, ठीक है, तो कांस्टेंट क्या बनाता हूँ, कॉन्स डबल, एक वो प्रिसिशन बना लेते हैं, तो मैं अभी के इसको नाम ईपीएस देता हूँ, 1 E - 6, ठीक है। तो ये हमारा ईपीएस आ जाएगा, और हम क्या करेंगे, इसको तभी पुश करेंगे जब मेरी जो वैल्यू है, सो अगर मैं बोलता हूँ, so fab, what will do, fab is an inbuilt function in C++, so it will just compute the precision value to approx to this range for this particular value, ऐसा। so अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा fab ऑफ b या फिर fab ऑफ a जो है वो ग्रेटर देन मेरा ईपीएस है, ठीक है। तो जो मेरी वैल्यू है करंटली, समझ समझ लो अभी के लिए,
कि वो मेरी इस वैल्यू से बड़ा है, तो मतलब मैं इस वैल्यू को कंसिडर कर सकता हूँ। काइंड ऑफ समझ लो 25 पॉइंट समथिंग अगर है, सॉरी मेरे को 24 चाहिए, 24.5 और 24.8 समथिंग कोई वैल्यू है ऐसा, तो मेरे को भी उसको कंसिडर कर लेना है, ऐसा समझ लो, ताकि मेरे रिजल्ट्स में कुछ अफेक्शन ना पड़े ऐसा। ठीक है, तभी मैं इसको क्या करता हूँ, रिजल्ट डॉट पुश बैक कर दूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या आ रहा है इसमें। हाँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सीधा इसको कर दूंगा a/b। अगर मेरा a बड़ा है तो a/b कर दो ऐसा। और अगर मेरा सेम b बड़ा है, सो इफ आई टेल फैप्स ऑफ b is greater than EPS, then what we'll do, values dot push back, I'll push the b divided by a form। ठीक है, एंड अभी मेरे को इनकी जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि मेरे को डिवीजन तभी पुश करना है अगर वो मेरे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा वैल्यूज को अभी के लिए। ओके ठीक है, तो ये मैंने काइंड ऑफ कॉन्स्ट बना दिया है। अब आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक जावा वगैरह में देख सकते हो मैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाँ, ये मेरा मेन फंक्शन है। एक और फंक्शन हम बनाते हैं सॉल्व करके, जो काइंड ऑफ मेरे को क्या, मेरा कंपटीशन करके देगा। सो बूल सॉल्व, इसको हम डबल पास करेंगे। सो वेक्टर ऑफ डबल एड्रेस ऑफ नम्स। ठीक है, अब बेस केस अगर मेरा नम्स डॉट साइज इक्वल टू 1 है, ओके, तो मतलब मैंने कंपटीशन करके मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट पे आ गया हूँ, मेरे पास एक ही वैल्यू पड़ा है, तो मेरे को बस चेक करना है कि क्या इनका जो प्रिसिशन वैल्यू है, सो फैप्स ऑफ नम्स ऑफ जीरो, ओके, -24। अब -24.0 क्यों कर रहे हैं बताता हूँ मैं आपको। अगर वो लेस देन ईपीएस है, ठीक है, लेस देन ईपीएस वैल्यू है, सो अगर आप ध्यान दोगे कहाँ पे है, सो 10⁻6 समथिंग वैल्यू हमारे पास है, ओके। हाँ, अब जब मैं प्रिसीजन कर रहा हूँ, लाइक अगर आप देखोगे मेरे पास कुछ वैल्यू आती है 25 नहीं नहीं सॉरी 25 नहीं, 24.9 समथिंग 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 जाती है वैल्यू, और मैं वैल्यू 24.0 से माइनस कर रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू है 0.9 समथिंग 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 है, ओके। तो ये मेरे अगर ये प्रिसीशन वैल्यू जो हमने बनाई है 1 e⁻⁻6 इससे कम आती है, तो मतलब मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। इसका मतलब 24 पॉइंट समथिंग वैल्यू को, 24.9 जो भी वैल्यू है इसको मैं एज अ 24 कंसिडर कर सकता हूँ एज अ टर्म, लाइक क्योंकि हमने बोला है कि इट्स नॉट प्रॉपर इंटीजर डिवीजन, वी कैन कंसिडर दिस वैल्यू ऐसा। तो इसीलिए वो चीज़ लिखा है कि जो भी वैल्यू है आप उसको 24 से माइनस करो, अगर उसकी प्रिसीजन लेंथ उस पर्टिकुलर उससे ले कम होती है, उसकी जो भी वैल्यू है जो हमारा प्रिसीजन नंबर है उससे कम होती है, तो आप उस वैल्यू को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर, तो ये आई थिंक आपको चीज़ समझ गया होगा ये क्या करता है काइंड ऑफ, ओके। अभी हमको क्या करना है, हमको सारे पेयर्स ट्राई करने हैं, ओके। तो मैं सीधा यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो हमारे पास नम्स आएगा, नम्स डॉट साइज, एंड देन वी गो फॉर आई प्लस प्लस, एंड हमको सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो इसलिए एक और लूप लगेगा, ओके। नम्स डॉट साइज, नम्स डॉट साइज हो गया, जे प्लस प्लस हो गया, ओके। हाँ, अगर मेरा आई इन जे इक्वल टू है, ओके, सो अगर आई इक्वल टू जे है तो मैं अभी के लिए कंटिन्यू कर देता हूँ। आई डोंट वांट टू प्रोसीड दिस, ओके। अभी एक और चीज़, सिंस मैंने बोला था कि हम हमारे अरे में सारे के सारे नंबर्स पेश करेंगे, लाइक अगर आपने ध्यान दिया होगा, ओके कहाँ गया, हाँ, ये पार्ट में आएंगे, तो ये जो अरे था हमारा 5387 वाला, इस पर अगर आप ध्यान दोगे ये वाला पार्ट, तो हमने सारे के सारे नंबर्स पुश कर दिए थे। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये दो नंबर्स लेने हैं काइंड ऑफ, हर बार दो नंबर्स लेने हैं, और बाकी बचे हुए नंबर्स को वापस पुश करना है। ओके, तो मेरा कंपटीशन इस पर्टिकुलर इटरेशन में क्या कंपटीशन रहेगा कि मेरे को इन दोनों में फोकस करना है काइंड ऑफ, ऐसा समझ लो। तो अभी हम वही करेंगे कि जो नंबर्स को मेरे को इटरेशन करना है मैं उन पे फोकस करूंगा, बाकी किसी को नहीं करूंगा अभी के लिए। तो क्या करेंगे, एक और नया बना लेंगे। सो वेक्टर ऑफ डबल ऑफ नेक्स्ट इटरेशंस, ओके। नेक्स्ट इटरेशन के लिए क्या क्या मेरे को प्रोसेस करना है, I'll just iterate over the nums. So for int k equal to 0, k is less than nums dot size and k plus plus। एक चीज है, अगर मेरा k इक्वल टू नॉट इक्वल टू आई है एंड k इज नॉट इक्वल टू j, तभी मेरे को पुश करना है, क्योंकि वो दो तो मैं अभी प्रोसेस करूंगा ही काइंड ऑफ, ऐसे समझ लो मेरे वो जो वैल्यू से सेम नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा नेक्स्ट इटरेशन है डॉट
पुश अंडरस्कोर बैक कर देंगे के को। ओके, तो बेसिकली अगर आप देखो 4187 था मेरे पास, तो 41 को मेरे को अभी प्रोसेस करना है, 87 को नेक्स्ट इटरेशन में करेंगे क्योंकि मेरे पास 41 की वैल्यूज आ जाएंगी अभी, ऐसा समझ लो। तो मैंने वही किया यहाँ पर चीज, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हमारे पास मेन कंपटीशन पे। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट कंप्यूटेड वैल्यूज करके लेता हूँ अभी के लिए। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमने फंक्शन बनाया था इसको कॉल कर लूँगा। ओके, सो इसको कर देता हूँ, और कॉन्स्ट नहीं लिखना पड़ेगा, इसको तो डबल लिखना पड़ेगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिख के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ओके, हाँ, तो मेरे पास नई वैल्यूज क्या है, नम्स ऑफ आई है एंड नम्स ऑफ जे रहेगी। ओके, अब मेरे को क्या करना है, इन वैल्यूज पे इटरेट करके मेरे को नेक्स्ट सेट ऑफ कॉम्पिटिशन फाइंड आउट करने हैं। सो फॉर ऑटो आइटम्स, आइटम्स देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैं इनको देता हूँ कंप्यूटेड वैल्यूज फाइंड। अब मुझे क्या करना है, मैं सिंपली से जो मेरा नेक्स्ट वाला अरे है, नेक्स्ट इटरेशन वाला अरे है, इसमें पुश कर दूंगा जो मेरी करंट वैल्यू है। नेक्स्ट इटरेशन डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर दो, किसको पुश कर दो अभी के लिए, आइटम्स को। ओके, एंड जो मेरा ये फंक्शन है इसको वापस कॉल कर दो, फाइन। और मेरे पास अभी नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आइटियर आ जाएगा। और एक बार जब तुम सॉल्व करके आ जाते हो तो मुझे चेक करना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट इस वैल्यू फाउंड। ओके, तो अगर इफ इस वैल्यू फाउंड है तो हमको आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट रिटर्न ट्रू। वरना तो कुछ नहीं, जो हमने पुश किया था उसको पॉप कर देंगे। सो नेक्स्ट आइटियर डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक कर देंगे, फाइन, ये हो गया हमारे पास। एंड अगर मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है तो मैं यहाँ से रिटर्न पॉज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक और मैं वेक्टर, मेरे को सिंस मैंने यहाँ पे डबल बनाया, डबल मैंने ऑलरेडी बताया था क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को वैल्यूज डेसिमल के फॉर्म में रखना है ताकि मैं आगे प्रिसीजन निकाल सकूँ। ठीक है, तो मैं इसको बस ऐसे ही यहाँ पे डबल कर बना देता हूँ। इसको नम्स कर देंगे, कार्ड्स डॉट सॉरी, हाँ, कार्ड्स डॉट बिगिन एंड कार्ड्स डॉट एंड, राइट। एंड देन व्हाट विल डू, वी विल रिटर्न सॉल्व, करो नम्स के साथ। एंड देन विल ट्राई टू रन दिस एंड विल सी क्या होता है हमारे पास आउटकम्स। ओके, अच्छा यहाँ पे सी आ गया गलती से। थोड़ा सा ये ईपीएस वाला टर्म कंफ्यूजन होगा, लाइक। ओके, अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। सो मैं इसको ऑटो लिख देता हूँ अभी के लिए। हाँ, और सॉरी गाइस, मैंने बोला मैं जावास्क्रिप्ट लिख लिख के पागल हो चुका हूँ। तो मैं सी प्लस प्लस में जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये देखो टेस्ट केसेस पास हो गए, इसको सबमिट कर देकर देखते हैं। ओके, सो हमको आया है रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर आया है 1326 पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू थी फॉल्स, हमने किया है ट्रू। ओके, हम देखते हैं हमने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इटरेट करते हैं। तो मैंने क्या लिया, ईपीएस लिया है वैल्यू, ईपीएस वैल्यू मैंने 1 - 6 कर दिया है। फिर हमने क्या किया है, हमने लिखा है सॉल्व फंक्शन को, जहाँ पे साइज है अगर ये है तो कर दो नम सब जीरो से। फिर हमने सारे पेयर्स ट्राई किए हैं आई लेस देन साइज तक, ये भी देख लिया हमने। फिर हमने देखा है कि आई जे है तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंटर्स में हमने देखा है कि के को इटरेट करना है और नम सब के को पुश करना है। तो के इज़ नॉट इक्वल टू जे है एंड के इज़ नॉट इक्वल टू आई है, तो उसको पुश कर दो। नेक्स्ट क्या क्या है, हमने सारे के सारे कॉम्पिटेड वैल्यूज निकाले हैं। अगर मेरे को लग रहा है तो हमने कॉम्पिटेड वैल्यूज पे शायद कुछ रॉन्ग किया होगा। तो देखते हैं, अगर वैल्यूज डॉट पुश बैक है, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, बी माइनस ए भी क्या है, ए स्टार बी भी क्या है। अगर ए ग्रेटर देन ई पी एस है तो ए डिवाइड बाई बी कर दो। अगर बी ग्रेटर देन ई पी एस है, ओके ओके सॉरी गाइस, तो यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया है। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास जो वैल्यू है, सिंस मैंने बोला है कि प्रिसीजन वैल्यू हमेशा हमारे कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रेंज में रहेगी, ठीक है। तो अगर ए है तो हमको ए डिवाइड बाई बी नहीं करना, हमको बी डिवाइड बाई करना है, क्योंकि वैल्यू बढ़ी है तो फिर आपको इंटीजर डिवीजन यहाँ पे कभी भी वो जीरो एक्सेप्शन नहीं आएगा कि डिवीजन में आता है ना कि मेरे को वैल्यू टर्म याद नहीं आ रहा है, जीरो एक्सेप्शन।
तो उस केस में इसको हमको उल्टा करना है, बी डिवाइड बाई ए करना है। एंड अगर मेरा बी है तो ए डिवाइड बाई बी करना है, ऐसा। अगर अभी हम रन करते हैं, ओके, एंड इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, स्टिल वी गॉट दिस रॉन्ग वैल्यू। ओके, ऐसा क्यों हुआ? 1326 पे। ओके, ठीक है। मैंने आइटम्स पे कंप्यूट किया। फॉर कॉन्स डबल नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे हो गया। ओके। तो हम क्या देख रहे थे, हाँ, कि मैंने कहाँ पे गड़बड़ किया है, लाइक। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमने यहाँ पे के को पुश कर दिया है। नम्स ऑफ के को पुश करना है। अभी रन करें, मैं टेस्ट केस को इसको रन भी कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ पे डाला, इस पे रन किया। अब ये पास हो जाना चाहिए। सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है। ओके, ठीक है। वैल्यूज पास हो गई। सबमिट करते हैं, अभी देखते हैं। एक तो ये गड़बड़ कर दिया था हमने, और दूसरा चीज़ हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था। ओके। सो देख सकते हो आप। अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे एनालाइज करके देखते हैं, तो ये कितना बताता है अप्रॉक्स। तो ये कांस्टेंट ही बता रहा है। बट जैसा कि मैंने बोला कि अभी हमारे पास नंबर सिर्फ 4 है। ओके। तो इसलिए वो काइंड ऑफ कांस्टेंट ही समझ लो। बट इन टर्म्स ऑफ अगर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें, तो समथिंग जो मैंने बताया था, बिग ऑफ एन फैक्टोरियल स्टार पॉलिनोमियल ऑफ एन समथिंग। ठीक है। तो आई होप सो लाइक आपको वीडियो समझा होगा। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ आई नो, क्योंकि मेरे को भी करने के टाइम बहुत थोड़ा दिमाग खराब हुआ था, थोड़ा बहुत रेफरेंसेस लेने पड़े थे ठीक ठाक। ओके। तो कुछ भी लाइक वीडियो क्रिएटेड रहेगा तो आप कमेंट से पिन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप सो आप जब तक सो के उठोगे तब तक ये वीडियो आपका रेडी पड़ा रहेगा, एंड आप लेट कोड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर कल।